संजय वन दिल्ली का वो एरिया जो साउथ दिल्ली में पड़ता है और ये मेहरौली और कुतुब मीनार के पास है। और ये एरिया बिल्कुल जंगल वाला एरिया है जहाँ पर दिन में ना सब कुछ नॉर्मल होता है, पर रात के टाइम ऐसा क्या होता है कि कोई नहीं आना पसंद करता। क्यों कोई नहीं जाता वहाँ पे रात के टाइम? तो दोस्तों आज की जो कहानी है ना वो है संजय वन के बारे में। उस जगह की खास बात ये है ना कि दिन के टाइम ना वहाँ पे लोग होते हैं। वहाँ पे आप जाओगे देखोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल नॉर्मल है, ये हॉन्टेड प्लेस हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी स्केरी नहीं हो सकता। लेकिन रात का समय वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल केसेस हैं और उन एक्सीडेंट की वजह जब पूछी जाती है ना तो लोग हिल जाते हैं सुनने के बाद। आज मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ और वहाँ पे एक ऐसी खौफनाक एंटिटी है जिसको देखने के बाद ना सबके होश उड़ जाते हैं और ये सुनने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो जगह है ना ये दिल्ली में साउथ दिल्ली में है, कुतुब मीनार और मेहरौली के पास। और यहाँ पे आपको रात के समय ना बहुत ही ज़्यादा क्रीपी फील होगा। लोगों का खुद एक्सपीरियंस है कि उन्होंने खुद यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रीपी फील किया है। तो कुछ लोगों के साथ वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि उन लोगों का ये तक कहना है कि आज अगर हम जिंदा है ना तो हम मौत के मुंह में से बाहर हैं। सोचो आप एक ऐसे सुनसान रोड पे हो, एक खाली रोड पे हो जहाँ पे ना आपके साथ कोई चल रहा हो, मतलब आप वहाँ पे अकेले हो फिर भी आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ साथ चल रहा है। आप ड्राइव कर रहे हो और गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ है, फिर भी उसी स्पीड से आपके साथ कोई चल रहा हो। आप रोड पे जा रहे हो, कोई पीछे से आपकी बैक पे हाथ मारता हो। आप रोड पे जा रहे हो, कोई आपके सामने आता है और एकदम से गायब हो जाता है। और ये चीज़ बार बार लोगों का एक्सपीरियंस करना, ये है संजय वन का एक्सपीरियंस। और यहाँ पे एक किस्सा हुआ था उन दो दोस्तों का जिन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो कभी वहाँ पे नहीं जाएंगे। और इवन उन्होंने एक एक्सीडेंट का भी सामना किया उसी दिन उसी जगह पर संजय वन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि संजय वन जो है ना शाम ढलने के बाद जब वहाँ पे रात होती है तो कोई भी ऑटो रिक्शा, कोई भी कैब ड्राइवर वहाँ पे जाना पसंद नहीं करता। कोई भी वहाँ पे जाता नहीं है। 90% लोग उस रोड से जाने से मना कर देते हैं। एक्चुअली संजय वन जो है बिल्कुल एक घना जंगल वाला दिल्ली का एरिया है और दिन के टाइम ना लोग वहाँ पे फोटोग्राफी करने आते हैं, फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने। जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनको फोटोज़ वगैरह का शौक होता है ना। और उसके आसपास का जो एरिया है ना वो बिल्कुल क्राउडेड है। कुतुब मीनार है उसके पास, उसके बाद मेहरौली है। और तभी दो दोस्त रात के समय वहाँ से निकल रहे थे और ये बात है 2016 की। और उन दो लड़कों का नाम था अमित और सूरज। तो दोस्तों ये दोनों ना उस रास्ते से आ रहे थे। इन लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे मतलब कुछ हॉन्टेड है या फिर कुछ हॉरर है, उनको इस बारे में आइडिया नहीं था। लेकिन हाँ उन्हें ये ज़रूर पता था कि ये जगह जो है बिल्कुल सुनसान है। अब जब वो रात के टाइम वहाँ से निकल रहे थे ना तो उन्होंने देखा कि आसपास ना वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह बहुत कम, कोई आसपास है ही नहीं, बिल्कुल खाली रोड सुनसान। उनको कहीं ना डर तो सता रहा था कि यार आसपास कोई है ही नहीं। लेकिन उस टाइम पे ना उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उनको हॉन्टेड फील हो रहा है। उनके दिमाग में थी कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ क्राइम ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। वो जल्दी से ना उस रोड से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इतने में क्या होता है, रास्ते में ना उन दोनों की ना गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब वो दोनों वहाँ पर रुक जाते हैं। अब जब उतर के देखते हैं, गाड़ी को चेक करते हैं तो गाड़ी में ना उनको कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती जिसकी वजह से ना गाड़ी बंद हुई। उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। इतने में क्या होता है, वो वहाँ पे खड़े होके ना कॉल कर रहे होते हैं किसी फ्रेंड को जो वहाँ पे आ जाए, उनकी थोड़ी हेल्प कर दे, गाड़ी टो करके वहाँ से ले जाए। इतने में क्या होता है ना, उनके फ़ोन के नेटवर्क ही चले जाते हैं। और ये उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि रात के समय वहाँ पे फ़ोन के नेटवर्क आते ही नहीं है। अब क्या होता है, जब वो फ़ोन मिलाते हैं उनका फ़ोन लगता नहीं है। अब वो ना वेट करने लगते हैं कि यहाँ से कोई आएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे, कोई इनकी हेल्प करेगा और वो वहाँ से चले जाएंगे। अब वो वेट कर रहे होते हैं, उनको कोई भी वहाँ पे नहीं दिखता। इतने में क्या होता है ना, वो गाड़ी में बैठते हैं और थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 2-3 बार वो सेल्फ मारते हैं गाड़ी का और गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो जाती है। उनकी थोड़ी जान में जान आती है कि चलो अच्छी बात है, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा आगे चलने लगते हैं। आगे उनको दिखता है कि रास्ते में ना एक लेडी खड़ी है। एक लेडी खड़ी है बिल्कुल उनके सामने और एकदम से वो ब्रेक मारते हैं गाड़ी की। वो कहते हैं इतनी रात को सुनसान रास्ते पे लेडी। और वो जो लेडी होती है ना उसके बाल लंबे लंबे होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लेडी लग रही होती है और उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी होती है। और मैं आपको आगे बताऊंगा ये लेडी का जो एक्सपीरियंस था ना ये एक का नहीं था, ये और भी लोगों का था। लेकिन उस दिन ये होना था अमित और सूरज के साथ। अब जब वो देखते हैं कि आगे वो लेडी खड़ी है तो वो गाड़ी को रोक देते हैं। गाड़ी को रोकने के बाद अमित जो होता है वो ड्राइव कर रहा होता है, सूरज साथ में बैठा होता है। तो वो जो लेडी खड़ी होती है ना वो सूरज की तरफ आती है पैसेंजर सीट के पास। और इतने में सूरज अपना ना गाड़ी का शीशा नीचे करता है। तो वो लेडी उससे बोलती है कि मुझे ना लिफ्ट चाहिए, मेरे को आगे तक छोड़ दो।
अब होता क्या है, उनको ना रात के समय ना ये ना कुछ सही नहीं लगता कि इतने सुनसान रोड पे सफ़ेद साड़ी में एक लेडी हमसे लिफ्ट मांग रही है। उनको ना बहुत अजीब सा फील होता है। तो अमित सूरज से बोलता है कि यार ऐसे ठीक नहीं है, हम एक काम करते हैं, मना कर देते हैं, रात के समय ऐसे लेडी को बिठाना सेफ नहीं है। और वो ना लग भी बड़ी क्रीपी सी रही होती है, काफ़ी ओल्ड लेडी होती है, और इतनी ओल्ड लेडी का उस सुनसान रोड पे आना इतनी रात के समय कैसे पॉसिबल है। उनको बहुत अजीब सी वाइब आती है, वो ना मना कर देते हैं। इतने में क्या होता है, वो चले जाते हैं। अब आगे वो जा रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है। अब गाड़ी चलते चलते उनकी गाड़ी फिर रुक जाती है। उनको लगता है कि वही टेक्निकल इशू हुआ है जो पहले हुआ था। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं, गाड़ी में से उतरते हैं, उसका आगे बोनट खोल के चेक करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ना ही कोई धुआं, ना ही कोई जलने की बदबू, सब कुछ एकदम ओके। बार बार उस रोड पे उनकी गाड़ी खराब हो रही थी। इतने में क्या होता है, अमित जो होता है ना वो गाड़ी को चेक कर रहा होता है, और सूरज ना उसके बराबर में खड़ा होता है। वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा होता है। वो बार बार देख रहा होता है कि किसी तरह नेटवर्क आ जाए तो हम किसी को हेल्प के लिए बुला लें। उन दोनों के ही नेटवर्क नहीं आ रहे होते। अब होता क्या है, जैसी अमित गाड़ी चेक कर रहा होता है ना, और सूरज के पीछे से ना उसके शोल्डर पे ऐसा लगता है किसी ने टैप किया। लिटरली सूरज को ऐसे फील होता है। वो एकदम से पीछे मुड़ के देखता है, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे कोई भी नहीं होता। ये चीज ना सूरज को बिल्कुल डरा के रख देती है। वो अमित को बताता है कि किसी ने मेरे को पीछे से टैप किया है। अब अमित बोलता है कि तेरा वहम होगा, इतनी रात को सुनसान रोड पे, यहाँ पे कोई भी नहीं है आसपास, तेरा वहम होगा। अब सूरज भी इस चीज को इग्नोर कर देता है कि हो सकता है शायद मेरा वहम हो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट होती नहीं है बहुत देर तक। वो दोनों वापस गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। अब गाड़ी में ना आगे मिरर लगा होता है। अब जब वो मिरर में देखते हैं ना, तो अमित की नजर ना मिरर में जाती है, और जब वो मिरर में देखता है ना, मिरर में देखने के बाद पीछे से ना उसको दिखता है कि वो लेडी, वही सेम लेडी ना चल के आ रही है। अब वो देखता है कि हमने इतना रास्ता ट्रैवल करके हम आ चुके हैं इतने आगे, कम से कम वो लेडी ना उनको 2-3 किलोमीटर पहले मिली थी। अब वो देख रहे हैं कि वो ही लेडी सेम, और उनकी गाड़ी खराब हुए हुए सिर्फ 5 से 10 मिनट हुए हैं। और किसी भी लेडी के लिए जो इतनी ओल्ड है, पैदल 2 से 3 किलोमीटर इतनी जल्दी आना पॉसिबल नहीं है। अब वो ये देख के ना बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो क्या करता है, गाड़ी से उतरता है और पीछे की साइड देखता है, तो वो लेडी फिर से गायब होती है। अब उनके साथ जब ये चीज होती है ना, ये चीज तो उनको बिल्कुल हिला के रख देती है। वो दोनों काफी डर जाते हैं। वो दोनों बिल्कुल उस टाइम पे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि पहले टैप करने की आवाज आई, वो लेडी इतनी पीछे दिखी, और वही सेम लेडी फिर से दिखी इतनी आगे किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद, और अब वो लेडी गायब हो चुकी है। अब वो दोनों क्या करते हैं, गाड़ी को पूरा अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं, विंडो वगैरह बंद कर लेते हैं। उनको उस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। वो बिल्कुल बस यही प्रे कर रहे होते हैं हमारी गाड़ी किसी तरह स्टार्ट हो जाए। वो सेल्फ मारते हैं, बार बार ट्राई करते हैं कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाए, और सडनली 10-15 मिनट बाद उनकी गाड़ी जो होती है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि रोड तो खाली है और ये रास्ता बहुत सुनसान है। उनके साथ 2-3 चीज़ें हो चुकी होती हैं कि अब मुझे फटाफट यहाँ से बस निकलना है। वो गाड़ी को तेज़ भगाने लगते हैं। उनकी गाड़ी की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। वो गाड़ी को बहुत भगा रहे होते हैं। इतने में क्या होता है ना, सूरज लेफ्ट साइड बैठा होता है। सूरज देखता है कि जितनी स्पीड से उनकी गाड़ी चल रही है ना, उतनी ही स्पीड से वही लेडी उनके साथ में चल रही है, वही ओल्ड लेडी। सूरज जल्दी से अमित को बोलता है, अमित इधर देख, अमित इधर देख। अमित जैसी गर्दन घुमाता है उसे भी वो लेडी दिखती है। उसके बाद तो भाई उनकी हालत ऐसी होती है ना, अमित का ना अपने ऊपर से कंट्रोल ही खोने लगता है। अमित के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसको समझ नहीं आता कि गाड़ी का स्टीयरिंग भी कैसे संभालूं। इतने में सूरज उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, अमित कंट्रोल, अमित ध्यान रख, अमित हमें सेफली घर पहुंचना है। इतने में अमित थोड़ा कंट्रोल में आता है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, वो लेडी एकदम से गायब हो जाती है। वो एकदम से गायब हो जाती है। उन दोनों के मन में डर बैठ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो सही नहीं है। अब वो दोनों ना आगे जा रहे होते हैं। अब एकदम से क्या होता है ना, वही लेडी सेम उनकी गाड़ी के आगे आ जाती है। वही सेम लेडी जो उनको सबसे पहले दिखी थी, उनको मिरर में दिखी थी, उनके बराबर में उसी स्पीड पे चलती हुई दिखी थी, और वही सडनली उनके आगे आ जाती है। इस बार अमित अपना कंट्रोल बिल्कुल खो देता है। वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, और एकदम से उसका गाड़ी का स्टीयरिंग मुड़ता है, और वहाँ पे ना उसकी गाड़ी बिल्कुल ठुक जाती है। उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और उनका एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है क्योंकि उनकी जो गाड़ी होती है ना, वो 100 से भी ऊपर चल रही होती है। और उसके बाद उनका एक्सीडेंट इतना होता है कि उनको इतनी ज़्यादा इंजरी होती है कि उनकी कितनी सर्जरीज होती हैं। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और जब उनकी आँख खुलती है ना, तो वो सीधा अपने आप को हॉस्पिटल में ही पाते हैं दोनों। और वो ये एक्सपीरियंस सबसे शेयर करते हैं, अपनी फैमिली वाले को बताते हैं कि उस रात ऐसे ऐसे हुआ था और ऐसे हमारा एक्सीडेंट हुआ।
और संजय वन वो जगह है जहाँ पे ना रात को तुम भी जाना पसंद नहीं करोगे। ये सिर्फ एक इंसिडेंट था, ऐसे हजारों इंसिडेंट वहाँ पे हो चुके हैं। रात के समय वहाँ पे वही ओल्ड लेडी सफ़ेद साड़ी में एक नहीं काफ़ी लोगों ने देखी है। और लोगों के ना इस इंसिडेंट पे ना बहुत सारे रूमर्स भी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो लेडी जल के मर गई थी, कुछ लोग कहते हैं कि वो लेडी उस रोड पे एक्सीडेंट से मर गई थी। ऐसी काफ़ी कहानियाँ हैं, लेकिन आज तक इस हकीकत का पता नहीं चला कि वो लेडी वहाँ पे आती कहाँ से है। ये कुछ ना कुछ तो एंटिटी है वहाँ पे, क्योंकि ये लोगों ने फील करी है। और यही एक्सपीरियंस था अमित का और सूरज का। और जो ऐसी जगहें होती है ना जिनके बारे में इतनी ज़्यादा स्टोरीज होती हैं, उनके बारे में बिलीव ना करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, जो ऐसी जगहें होती हैं ना, हॉन्टेड, हॉरर, मिस्टीरियस जगहें जो होती हैं, उनके बारे में मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी के अभी लाइक करके जाना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।